फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे विच इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। चलिए हम समझते हैं आखिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग द अमाउंट विच अ पार्टनर विड्रॉज फ्रॉम द बिजनेस आइदर इन कैश और काइंड, है ना। जो भी अमाउंट पार्टनर जो है बिजनेस से विड्रॉ करता है इन कैश और इन काइंड, वो क्या होती है? ड्राइंग्स। अब जो हमारी ड्राइंग्स होती है वो दो तरह की होती है, विच इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना। अगेंस्ट कैपिटल भी होती है और अगेंस्ट प्रॉफिट भी होती है। हम ये टॉपिक पहले समझ चुके हैं, पर फिर भी एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। क्या होता है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में जो अमाउंट विड्रॉ करता है पार्टनर, बेसिकली वो अमाउंट हम उसकी कैपिटल में से चार्ज कर लेते हैं। दैट इज हम उतने अमाउंट से उसकी कैपिटल रिड्यूस कर लेते। इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर बिजनेस में से अपनी कैपिटल जो इन्वेस्ट की है वो विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो वो विड्रॉ कर रहा है, तो अगर पार्टनर्स के बीच में अगर प्रोविजन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो उसकी कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट कम मिलेगा, क्योंकि उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो जो अमाउंट उसने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, है ना। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब सीखा तो हमने ये देखा, क्योंकि जब कैपिटल विड्रॉ कर लेता है तो क्या हम उसको इंटरेस्ट देते हैं? क्या हम उसको इंटरेस्ट नहीं देते, क्योंकि उसकी कैपिटल का बैलेंस कम हो गया, ठीक है। ये होती है हमारी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। पर जब हम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स की बात करते हैं, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स बेसिकली जब पार्टनर देखता है कि उसको जब कुछ पैसा, वो हमारे प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट करते हुए कि भाई फ्यूचर में तो प्रॉफिट्स होंगे, तब मेरे को प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा, और वो शेयर जो है वो ड्यूरिंग द ईयर निकाल लेता है, क्योंकि फ्यूचर में तो शेयर मिलने वाला है, तो सबकी नीड्स होती हैं, उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो पार्टनर जो है बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता है, राइट। तो वो जो ड्राइंग की जाती है वो होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, है ना। क्योंकि उसने वो पैसा जो निकाला है, वो अब उसने बिजनेस में जो पैसा निकाला है उससे हम उसकी कैपिटल कम नहीं करते, ठीक है। तो वो प्रॉफिट्स के एंटिसिपेशन में निकाला हुआ है। तो ये जो पैसा बिजनेस से वो निकालता है, जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स होती है, उसके ऊपर जो है हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, क्योंकि उसकी कैपिटल तो हमने कम की नहीं। कैपिटल कम की क्या? समझिए, मैं आपको एक सिंपल पहले एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। समझिए, एक पार्टनर है ए, उसका जो बिजनेस में कैपिटल है वो है ₹1,00,000। कब है? 1 अप्रैल को। अब अगर उसने ड्राइंग्स अगेंस्ट, अच्छा हाँ, चलिए हम चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने प्रोविजन रख रखा है एट द रेट 10% पर एनम। समझिए उसने 20,000 रुपीज का अमाउंट विड्रॉ किया। कितने का? 20,000 का, ₹20,000। कब किया? 1 जुलाई ले लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारी 1 अप्रैल डेट है, 1 जुलाई को किया। अब अगर ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होगी, तो ये बताइए अब इसकी कैपिटल का बैलेंस कितना रह जाएगा? इसकी कैपिटल का बैलेंस रह जाएगा 80,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक हमने पढ़ा। हम क्या करेंगे? 3 मंथ्स के लिए हम इसको कितना 1 लाख पे इंटरेस्ट देंगे, और रिमेनिंग 9 मंथ्स के लिए हम इसको 80,000 पे इंटरेस्ट दे देंगे। क्लियर? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ये हो गया, कैपिटल का बैलेंस ही कम हो गया। तो जो उसने बिजनेस से पैसा निकाला, जो कैपिटल विड्रॉ की, हम क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उस पर चार्ज नहीं करते, हमने कैपिटल ही कम कर दी, कैपिटल कम कर दी हमने, तो उसको वहीं एडजस्ट कर दिया गया उसी दिन, है ना। तो उसके अगेंस्ट में हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पार्टनर से। वो जो कैपिटल उसने विड्रॉ की ना, तो उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। पर हम यही बोले हैं, इसने जो पैसा निकाला ये अगेंस्ट प्रॉफिट्स निकाला है। अब अगेंस्ट प्रॉफिट्स निकाला, तो ये देखिए कि वो 12 मंथ्स तक जो इंटरेस्ट लेता रहेगा वो किस पे लेता रहेगा? 1 लाख पे लेता रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसको मिलेगा, है ना, 12 मंथ्स तक वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको किस वैल्यू पे मिलेगा?
उसको इस 1 लाख में मिल जाएगा, पर उसने बिजनेस में से 20,000 रुपीज विड्रॉ किए ना। तो पार्टनर क्या करते हैं, जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स होती है उस पे क्या कर लेते हैं, फिर इंटरेस्ट ले लेते हैं। यहां पे तो उसने 20,000 रुपीज निकाल तो लिए, पर वो पूरा इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरा ले रहा है, 1 लाख पे ले रहा है, पर 20,000 बिजनेस में निकाला है उसने, तो ये तो एक फायदे की बात होगी उसके लिए। तो जब हम ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स कर लेते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं हम उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और यही जो है ये हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट होता है, इसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहते हैं। समझ में आया? तो जो भी हमारी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स होती है उसके अगेंस्ट में हम इंटरेस्ट लेते हैं पार्टनर से, ठीक है। किसके, कौन सी ड्रॉइंग्स के अगेंस्ट लेंगे हम इंटरेस्ट, दैट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, तो उसके अगेंस्ट में हम उससे इंटरेस्ट लेते हैं, और ये अमाउंट जो हम ले रहे हैं या चार्ज कर रहे हैं ये कहलाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सिंपल, आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या हो गया, वो अमाउंट जो हम चार्ज कर रहे हैं पार्टनर से, जो पैसा उसने बिजनेस से विड्रॉ किया है। और विड्रॉ देखिए दो तरह का होता है, अगेंस्ट कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट्स। जो अगेंस्ट प्रॉफिट्स है उसके अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, कैपिटल के अगेंस्ट में हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, है ना। तो ये चीज हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ड्रॉइंग अगेंस्ट जो प्रॉफिट्स हो रही है उसके अगेंस्ट में हमको जो इंटरेस्ट लेना है वो जस्टिफाइड होता है, क्योंकि वहां पे उसकी कैपिटल में रिडक्शन नहीं हो रहा, तो पूरी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा होता है ना। हमने देखा यहाँ पे इसको 1 लाख पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो जो 20,000 उसने विड्रॉ की है उसका क्या, तो हम क्या करेंगे, हम 1 जुलाई से 31 मार्च जो 20,000 रुपीज उसने विड्रॉ किए हैं बिजनेस से, है ना, इस अमाउंट पे हम उससे क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। यहां तो देखिए हम पूरे 1 लाख पे इंटरेस्ट देते रहे, पूरे 1 लाख पे इंटरेस्ट दिया, और यहां पे हमने क्या कर लिया, हमने 20,000 पे उससे इंटरेस्ट ले लिया। समझ में आया? तो ये जस्टिफाइड भी होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना पार्टनर से, राइट। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो हमको समझ में आया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, ठीक है। हमको ड्रॉइंग्स का भी मतलब पता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का भी मतलब समझ में आया। अब ये बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम चार्ज कब करेंगे, ये बहुत तगड़ा सवाल है। कब, ये नहीं कि ड्रॉइंग्स हुई तो इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कब चार्ज किया जाता है, जल्दी बताइए, है ना। हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, ये चीज सबसे पहले समझिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स व्हेन चार्ज्ड, कब चार्ज करेंगे, व्हेन इट इज प्रोवाइडेड इन द डीड, जब डीड में प्रोवाइडेड होगा तब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया जाता है। डीड पार्टनरशिप डीड है ना, जब पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड होगा तब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया जाता है, और डीड में प्रोवाइडेड नहीं होता है तो हमने पढ़ा हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आया, व्हेन चार्ज। अच्छा, रेट, अब काफी बच्चे इसमें क्या करते हैं, किसी बच्चे को खड़ा करके आप पूछ लो, रेट बताओ भैया क्या रेट होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, तो वो बता भी देगा, और वो गलत ही बताएगा, क्योंकि रेट क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होती है, वॉट एवर इज मेंशन इन द डीड। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी क्या होगी, इट विल बी प्रोवाइडेड इन द डीड, मेंशन इन द डीड, मेंशन इन द डीड, जो डीड में मेंशन होगी उस रेट पे चार्ज करना। कुछ बच्चे 6% बोल देते हैं, वो इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की रेट है 6% पर एनम। बच्चा उसके साथ मिक्स करता है, उसके साथ मिक्स मत करना, मेरी ये बात दिमाग में रखना, है ना। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की जो रेट है वो 6% पर एनम है। पार्टनर ने लोन दिया फर्म को तो उसको 6% पर एनम देते हैं, वो भी कब, जब डीड में प्रोवाइडेड नहीं होता है। बाकी 6% पर एनम कहीं काम नहीं आएगा, जो डीड में रेट होगी उस रेट से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है चार्ज करेंगे। नहीं होती रेट, नहीं मेंशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया जाता है।
ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए, सो हम वापस पहुंचते हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। तो हमको पता पड़ गया है ड्राइंग्स क्या होती है, हमको ये पता पड़ गया ड्राइंग्स दो तरह की होती है, अगेंस्ट कैपिटल होती है, अगेंस्ट प्रॉफिट्स होती है। हमको ये भी पता पड़ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, और हमको अब ये भी पता पड़ गया है कि वो कब चार्ज करेंगे और रेट क्या रहती है ना, कब चार्ज किया जाएगा, जब डीड में प्रोवाइडेड होगा, और रेट क्या रहेगी, रेट भी हमको डीड में दे रखी होगी, वही हमारी जो है रेट रहेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ठीक है, तो जो हम इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं बेसिकली वो कैसे चार्ज करते हैं, जिस दिन ड्राइंग हुई उस दिन से लेके हमारा जहां ईयर एंड होता है उस टाइम पीरियड का हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेशन करनी है, क्या कैलकुलेशन करनी है, वो मैं आपको सब सिखाऊंगा, एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ड्राइंग्स, जो पार्टनर की जो ड्राइंग्स होती हैं वो दो तरह की हो सकती है। एक होती है इररेगुलर ड्राइंग्स, और एक होती है रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, दो तरह की ड्राइंग्स होगी हमारे पास, एक रेगुलर और एक इररेगुलर। अब रेगुलर इररेगुलर क्या हो गया, इररेगुलर इट मींस ड्राइंग ऑफ सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट एट इररेगुलर इंटरवल। इररेगुलर ड्राइंग्स का ये मतलब होता है कि जो हम अमाउंट विड्रॉ करते हैं वो सेम नहीं होता है, या जो टाइम गैप होता है, इंटरवल होता है ड्राइंग्स का, वो भी क्या होता है, इवन नहीं होता है। टाइम गैप भी जो है वो इवन या सेम नहीं होता, मींस जब अमाउंट, जितने अमाउंट की जरूरत हुई पार्टनर ने विड्रॉ कर ली, कभी भी कोई भी रैंडम डेट पे कभी भी क्या हुआ, पार्टनर ने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर लिया और कितना भी, वो होती है हमारी क्या, इररेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, इररेगुलर कभी भी, जैसे 1 जुलाई को 5,000 निकाल लिए, फिर 1 अगस्त को निकाल लिए 3,000, तो देखो अमाउंट तो सेम नहीं रहेगा, है ना, और अगर अमाउंट सेम हो भी गया तो टाइम गैप जो है वो क्या होगा, सेम नहीं होगा। टाइम गैप का मतलब ये नहीं कि मैंने हर महीने के गैप में निकाल रहा हूं, सेम अमाउंट निकाल रहा हूं, है ना, अगर वो सेम निकालता है तो फिर रेगुलर हो जाएगी। इरेगुलर का मतलब क्या हो गया, कोई भी अमाउंट अमाउंट जो है कभी सेम नहीं होगा, है ना, हर बार सेम नहीं होता। अगर 5 बार बिजनेस से पैसा निकाला है तो हो सकता है 4 बार सेम हो, एक बार नहीं हो, और अगर 5 बार सेम है तो ये हो सकता है टाइम गैप जो है वो भी क्या होगा, सेम नहीं होगा, है ना, टाइम गैप सेम नहीं होगा। तो दोनों, दो में से कोई एक कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, तो वो क्या हो जाती है, इरेगुलर ड्राइंग्स। देन वी कम टू रेगुलर ड्राइंग्स। इट मींस ड्राइंग ऑफ सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। सेम अमाउंट निकालते हैं हम रेगुलर इंटरवल पे, हर बार ड्राइंग्स हुई तो हर बार सेम अमाउंट की हुई। जैसे मैंने हर बार जब भी ड्राइंग्स की सेम अमाउंट की, कितने की 1,000 की, कब की, फर्स्ट डे ऑफ मंथ, हर बार। तो ड्राइंग्स का अमाउंट हर बार सेम रहा, क्या रहा, 1,000, और जो टाइम गैप आ रहा है वो भी इवन आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है ड्राइंग्स के बीच में। हर बार कब की, पहले दिन ही की, हर महीने के पहले तारीख। तो पहली और दूसरी ड्राइंग के बीच में कितना टाइम पीरियड का फर्क हुआ, 1 महीने का, और दूसरी और तीसरी उसमें भी 1 महीना, तीसरी और चौथी उसमें भी कितना, 1 महीना। तो हर बार जो टाइम गैप रहा वो भी क्या रहा, इक्वल ही रहा, और अमाउंट भी क्या रहा, हमेशा हमारा सेम। तो वो क्या कहलाती है, हमारी रेगुलर ड्राइंग। ठीक है, समझ में आया रेगुलर और इरेगुलर, है ना। हम वापस अभी डिस्कस करेंगे इसको जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम पहला केस ले रहे हैं बेसिकली, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट रेगुलर पीरियड और ऑफ डिफरेंट अमाउंट। जब हम इरेगुलर ड्राइंग की बात कर रहे हैं, चलिए हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे, हम आते हैं यहां पे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। इसमें समझिएगा
जब हमने इरेगुलर पीरियड में ड्राइंग्स की है या हमने डिफरेंट अमाउंट की ड्राइंग्स की है, दैट इज हम इरेगुलर ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं, राइट। इन दैट केस हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कैलकुलेट करते हैं वहां पे हमारे पास प्रोडक्ट मेथड को यूज करना होता है, ठीक है। चलिए एक बार हम रीड करते हैं फिर हम वापस आते हैं। Interest on drawings when drawings are made at regular period or of different amount. Product method of calculating interest is followed. Product method of calculating interest is followed कब? जब हम irregular nature की जो है drawings करेंगे, simple कर लीजिए। And when drawings are made of the same amount of regular intervals, interest on drawing is calculated using average period method. तो हमारे पास दो मेथड है, एक है product method, है ना, और एक है एवरेज पीरियड मेथड। ये प्रोडक्ट मेथड और एक है एवरेज पीरियड मेथड। हमारे पास दो केस है, राइट। कौन सा? एक तो इरेगुलर ड्राइंग्स और एक रेगुलर ड्राइंग्स। इरेगुलर ड्राइंग्स होगी तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम यूज करेंगे प्रोडक्ट मेथड। और जब रेगुलर ड्राइंग्स होती है तो हम यूज करते हैं एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। सो इरेगुलर ड्राइंग के केस में कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्रोडक्ट। और रेगुलर ड्राइंग्स के बीच में कौन सा मेथड यूज करेंगे? दैट इज एवरेज पीरियड मेथड। चलिए अब हम एक एक करके हम कैलकुलेशन करना सीखते हैं। हम पहले इरेगुलर ड्राइंग्स देखेंगे और हम उसमें जो है प्रोडक्ट मेथड को हम देखेंगे, राइट। चलिए हम समझते हैं। आइए मैं आपके सामने सिंपल एक केस रखूंगा, सिंपल। समझिए कोई पार्टनर है, ए है। ए ने बिजनेस में से ड्राइंग्स की, ठीक है। हम इरेगुलर ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं, हम सिंपल प्रोडक्ट मेथड देखेंगे, आप समझिएगा। ए ने ड्राइंग्स की, ये हमारे पास है डेट ऑफ ड्राइंग्स, 1 जुलाई, 31 अगस्त, 1 दिसंबर एंड 1 फरवरी, है ना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। चलिए ये अमाउंट आ गया हमारे पास। अमाउंट हम कुछ भी ले लेते हैं, 10,000, 6,000, 5,000, 10,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो है एट द रेट 6% पर एनम। ये मैंने आपके सामने एक चीज रख दी, ये डेट दे दी और ये अमाउंट दे दिया। कोई अकाउंटेंसी नहीं लगानी है, आपको कैलकुलेशन करनी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी नहीं करना है। ये आप चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 6% पर एनम के हिसाब से निकालनी, ठीक है। हमारे पास देखिए दो मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का। हम इरेगुलर ड्राइंग्स देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम? इरेगुलर ड्राइंग्स, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट इरेगुलर पीरियड, है ना। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इरेगुलर पीरियड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, है ना, लिखे नहीं लिखे आप समझिए। ये हमारे पास आ गई डेट ऑफ ड्राइंग्स और अमाउंट दे दिया मैंने आपको। अब मैं आपको बोलूं भाई कैलकुलेट करो, तो क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने कहीं ना कहीं 8, 9, 10 या 6, 7 में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, है ना। कुछ कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं, हमने जितनी मैथमेटिक्स पढ़ी उसके हिसाब से हम कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, है ना। तो सिंपल मैथ, अगर हम प्रोडक्ट मेथड में जाएं और बिल्कुल सिंपल मेथड में जाएं, प्रोडक्ट मेथड में भी हम कौन सा मेथड ले रहे हैं? सिंपल मेथड। हम सिंपल मेथड में क्या करेंगे? हमने जहां जहां ये ड्राइंग्स की है, जिस जिस दिन ड्राइंग की है, हम उस अमाउंट को लेके क्या करेंगे? हम इंडिविजुअल हर एक ड्राइंग का क्या कर देंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको सम अप कर देंगे, तो वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा।
सिंपल। बात समझ में आएगी नहीं है? क्या करोगे आप? बोलोगे सर 1 जुलाई 2019 को हमने क्या किया, ड्राइंग्स की है, हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 1 जुलाई को आपने कितना अमाउंट निकाला, 10,000। तो सर यहां से हमारा ईयर का एंड हुआ, ईयर एंड हुआ 31 मार्च, तो यहां पे इस 10,000 के ऊपर हम 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, ये टाइम पीरियड बनता है 9 मंथ, तो हम 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ले लेंगे। सिंपल, समझ में आया ना? इस ड्राइंग पे मैं क्या करूं, मैं अगर सिंपल मेथड से जाऊंगा, इसमें प्रोडक्ट मेथड में भी मैं सिंपल मेथड देख रहा हूं, मैं सिंपल मेथड में गया तो मैं बोलूंगा भैया 10,000, इस 10,000 पे जो पहले 10,000 है हमारे, राइट, ये वाले, इस 10,000 पे इंटरेस्ट चार्ज को लो, कितना चार्ज करना है, 6%। चलिए कोई नहीं, 6% चार्ज करना है 10,000 पे, तो हम 6% चार्ज करते हैं फॉर अ टाइम बिंग। कितने टाइम के लिए, फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च, तो कितना टाइम हो गया, 9 मंथ्स हो गए, ये 9 मंथ्स के लिए आप इंटरेस्ट चार्ज कर लो। तो 10,000 का 6% कितना हो जाता है, 600 हो जाता है, इसका 3/4 निकालो तो कितना हो जाएगा, ये 450, ये हमारा 450 अमाउंट आ जाएगा। सिंपल। फिर आपने बोला सेकंड ड्राइंग कब हुई, सेकंड ड्राइंग हुई 31 अगस्त, कितने की हुई, 6,000। तो इस 31 अगस्त से आप 31 मार्च टाइम पीरियड के लिए 6,000 पे इंटरेस्ट निकाल लो, निकाल लेते बिल्कुल। हम हर इंडिविजुअल ड्राइंग्स पे क्या करेंगे, हर ड्राइंग्स पे उसका जो भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट आ रहा है वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इस 6,000 पे 6%, हाउ मेनी मंथ्स, अगस्त तो खत्म हो गया, आगे चलते हैं अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स प्लस 3, 7 मंथ्स के लिए, तो ये 7/12, तो 6 6 36, 33 इंटू 7, ये आएगा 210, है ना, 2 0 कट गए, ये 2 हो जाएगा, 30 इंटू 7, ठीक है, 210 का अमाउंट आ जाएगा। सिंपल, समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट ड्राइंग की कब की, 1 दिसंबर को की, इस पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, अगर 1 दिसंबर को इंटरेस्ट ड्राइंग्स की है तो हम कितने अमाउंट पे करेंगे, 5,000 इंटू 6/100 इंटू, ये कितने मंथ्स हो गए, दिसंबर से काउंट करो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर फर्स्ट डेट, तो पूरा दिसंबर इंक्लूड करेंगे, तो कितने मंथ्स हो गए, 4 मंथ्स, तो इसके ऊपर 4 मंथ्स का इंटरेस्ट ले लो, अगेन 50, ये कितना अमाउंट हो जाएगा, ये 2 0 कट गए, ये 2 हो गया नीचे, 25 इंटू 4 दैट इज 100 रुपीज, है ना। और ऐसे ही फर्स्ट स्वैप को ड्राइंग्स की, फर्स्ट स्वैप को ड्राइंग्स की कितने की, 10,000 इंटू 6/100 इंटू, फर्स्ट स्वैप को की तो कितने मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये 0 0 कटा, 100 इंटू 200, और ये भी कितना आ जाएगा, 100 रुपीज आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 100 100 200 410 एंड 860, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने जो है कैलकुलेट कर दिया। ये हमारा कौन सा मेथड हुआ, ये हमारा होता है प्रोडक्ट मेथड के अंदर होता है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड का मतलब क्या हो गया कि जो भी जब जब ड्राइंग्स हुई, हर ड्राइंग्स पे आप क्या कर लो, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। जिस दिन ड्राइंग हो रही है उस दिन से जहां हमारा ईयर एंड बन रहा है, जो टाइम पीरियड है हमारे पास, उस टाइम पीरियड का आप क्या करो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, और सबको फिर हमने क्या कर दिया, सम अप कर दिया, टोटल कर दिया, टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 860। कौन सा मेथड, सिंपल मेथड। कब, जब ड्राइंग्स इरेगुलर नेचर की, देखो अमाउंट देखो ड्राइंग्स का, 10,000 6,000 5,000 10,000, ड्राइंग्स का अमाउंट क्या है, सेम नहीं है ना, और ना ही हमारा क्या है, टाइम गैप जो है वो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है या सेम आ रहा हो, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मेथड हमने देखा, हमने सिंपल मेथड देखा। सिंपल मेथड, सिंपल मेथड में क्या होता है,
हम जब ड्राइंग्स करते हैं उस डेट से लेके जहां हमारा ईयर एंड होता है उस टाइम पीरियड का हम इंटरेस्ट जो है हर ड्राइंग्स पे कैलकुलेट करते हैं और उसको ऐसे सम अप कर देते हैं, टोटल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड के अंदर दो मेथड हुए, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, ये तो हमको समझ में आया आपने पढ़ा होगा, सीधी सी बात है, ये तो आप पढ़ चुके होंगे। हाँ, याद हो गया कुछ पुराना, क्योंकि इतना तो हमको पता होगा, हाँ ये तो ड्राइंग्स हम कैलकुलेट कर लेंगे, इजी है। ठीक है, अब कुछ नहीं, थोड़ी मैथमेटिकल सिचुएशन चेंज कर देते हैं, दूसरा मेथड लेते हैं हम। हमारा दूसरा मेथड क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रोडक्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या होगा? प्रोडक्ट मेथड। अब हम प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं? हम प्रोडक्ट मेथड जब यूज करते हैं, इस मेथड में हम हमारा जो ड्राइंग्स होती है उस ड्राइंग्स को हम 1 मंथ के बैलेंस में ट्रांसफर कर देते हैं। सुनने में थोड़ा लगा होगा ये क्या हो गया। हम जो हमारी ड्राइंग्स होती है उसको हम क्या कर देते हैं? 1 मंथ के बैलेंस पे में कन्वर्ट कर देते हैं। ड्राइंग्स, जो भी ड्राइंग्स होंगी उसको 1 मंथ के बैलेंस पे ले आएंगे, उसको टोटल करेंगे जो भी अमाउंट आएगा और उस पर हम 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। देखिए एक सिंपल चीज समझाता हूं मैं आप। हम एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 10,000 के ऊपर। 10,000 पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, कितना? 6%। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 600। पर मैं ये अमाउंट 10,000 ना करके मैं अमाउंट कर देता हूं 1,20,000। इस पे मैं 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज करूं तो भी मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा? 600। मैंने किया कुछ नहीं, मैंने ये जो 10,000 का बैलेंस था ना, इसको मैंने 1 मंथ पे कन्वर्ट कर दिया। भाई आप 10,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो या 1,20,000 पे 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, अमाउंट सेम ही आता है। मैथमेटिकल कुछ नहीं, आप देखो, खुद ही देखो हुआ क्या। ये जो 12 है यहाँ पे, ये 12 यहाँ पे इससे पहले ही मल्टीप्लाई हो गया, तो ये अमाउंट कितना बन गया? 1,20,000। बाकी तो सारा वही है, समझे? तो हम क्या करते हैं प्रोडक्ट मेथड में? हम प्रोडक्ट मेथड में हमारी जो ड्राइंग्स होगी ना, एक बात सुन लो फिर मैं करके बताता हूं तुमको क्या। कभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाली कंडीशन को ही सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर हो। इसमें हम करते क्या है कि हमारी जो ड्राइंग्स हुई है, जो भी ड्राइंग्स हुई है, उसको 1 महीने के बैलेंस पे ले जाओ, 1 मंथ बैलेंस, और फिर क्या करोगे? और फिर 1 मंथ के लिए क्या कर दो? इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो उस पर। कैसे करोगे? आओ देखते हैं प्रोडक्ट मेथड में। मैं तुमको यही एग्जांपल समझाता हूं एक बार। प्रोडक्ट मेथड देखो, प्रोडक्ट मेथड, इसी चीज को अपन करते हैं एक बार, ठीक है? फिर तुमको समझ में आएगा। मैं वापस ये एक बार कॉपी कर लेता हूं चीज जो हमारे पास ऊपर किया हमने प्रोडक्ट मेथड में, दैट इज डेट ऑफ ड्रॉइंग्स। डेट ऑफ ड्रॉइंग्स है हमारे पास 1 जुलाई, 31 अगस्त, 1 जुलाई, 31 अगस्त, 1 दिसंबर एंड 1 फरवरी। 1 दिसंबर, 1 फरवरी। अमाउंट, अमाउंट कितना कितना है हमारे पास? अमाउंट है 10,6,5,10। ये 10,000, 6,000, 5,000 एंड 10,000। चलो अब हम प्रोडक्ट मेथड से करते हैं, इसका ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, और वो भी कैसे करेंगे? हम प्रोडक्ट मेथड से। तो मैंने आपको क्या बोला, ये जो बैलेंस है ड्राइंग्स का अमाउंट जो है,
इसको 1 मंथ के बैलेंस में ट्रांसफर करेंगे। तो आप एक यहां पे कॉलम बनाइए, कॉलम बनेगा यहां पे मंथ्स अप टू 31 मार्च। हम क्या कॉलम लेंगे, हमारा मंथ्स अप टू 31 मार्च। 31 मार्च क्यों ले रहे हैं, जहां हमारा ईयर एंड हो रहा है, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर की लास्ट डेट आती है। तो मंथ्स ये लो और यहां निकाल दो प्रोडक्ट, ये दो कॉलम बन जाएंगे। तो देखो हमने ड्राइंग्स कब की, 1 जुलाई, है ना, पहली ड्राइंग कब की, 1 जुलाई। अब मंथ्स अप टू 31 मार्च, कितने मंथ्स हो गए यहां से ईयर एंड होने तक का, कितना टाइम बाकी है हमारे पास, 9 मंथ्स। नेक्स्ट ड्राइंग कब की, 31 अगस्त, तो यहां कितना टाइम पीरियड बाकी है, 7 मंथ्स। 1 दिसंबर को की तो कितना टाइम पीरियड बाकी है, 4 मंथ्स। 1 फेब को की तो कितना टाइम पीरियड बाकी है, 2 मंथ्स। ठीक है, अब आप क्या करिए, आपको समझ में आ रहा है ना, हमने यहां पे ये लिया, कॉलम लिया, कौन सा, मंथ्स अप टू 31 मार्च। 31 मार्च में कितना टाइम बाकी है, उतना टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 जुलाई को ड्राइंग हुई थी, तो 31 मार्च तक कितना टाइम हो जाएगा, 9 मंथ्स हो जाएंगे। 31 अगस्त को ड्राइंग की, 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड होगा, 7 मंथ्स। लाइकवाइज 1 दिसंबर को जो ड्राइंग की, तो 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हो जाएगा, 4 मंथ्स, और 1 फेब को की तो 2 मंथ्स। ये तो हमने लिखा। अब हम कर देंगे इसका प्रोडक्ट, दैट इज 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, कितना हो जाएगा, 90,000। 6,000 को करेंगे 7 से, 42। 25,000 टू 4, और 10,000 टू 2 अगेन 20,000। अब आप क्या कीजिए, इसकी टोटल कर लीजिए। टोटल कितनी आएगी, देखिए 20, 20, 40, 80, 1,72,000, 172 आ गई। यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कैलकुलेट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, दैट इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। 1/12 क्यों कर रहे हैं, 1 मंथ पे बैलेंस पे ला चुके हैं। ये जो अमाउंट है हमारा ये वाला, इसको हमने ड्राइंग्स के अमाउंट को, टोटल अमाउंट को 1 मंथ के बैलेंस में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए 1/12। तो हमारा ये टोटल अमाउंट कितना बन रहा, 1,72,000। रेट इज 6% इंटू 1/12। ये 2 0 कट के, ये यहां से कटा 2 आया, इसको काटोगे तो 8 जा 16, 1 बचा 860। ये देखो ऊपर तुम्हारा आंसर क्या आया, 860, और यहां पे भी क्या आएगा, 860। सेम जो है हमारा क्या आएगा, इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, हमको मेथड समझना है, कुछ नहीं है, मैथमेटिकल है। दोनों मैंने आपको इसलिए करके बता, कब ये हम कब यूज करते हैं, जब ड्राइंग्स हमारी क्या होती है, इरेगुलर नेचर की होती है, इरेगुलर ड्राइंग्स बोलते हैं हम। तब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के अंदर 2 मेथड है, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में देखो हमने क्या किया, वापस अपन देखते हैं, हमने हर ड्राइंग्स को क्या किया, इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। ठीक है, और प्रोडक्ट मेथड में देखो हमने क्या किया, हमने हमारी ड्राइंग का जो अमाउंट है उसको 1 मंथ के बैलेंस पे लेके गए, कि 1 महीने की ड्राइंग का बैलेंस का अमाउंट कर दिया हमने, और फिर हमने क्या कर दिया, टोटल करके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम यहाँ पे, ये फॉर्मूला रहता है टोटल प्रोडक्ट्स इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। सिंपल है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, है ना। हमने ये चीजें पढ़ी हुई है, मैथमेटिकल है, कहीं अकाउंटेंसी कुछ नहीं। अभी तो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री भी नहीं बताई आपको, वो हमारी अकाउंटेंसी का पार्ट है, हम P&L एप्रोप्रिएशन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमको समझ में आया, क्या समझ में आया, हमको ये चीज समझ में आई, ये चीज प्रोडक्ट मेथड, व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन, when unequal amount is withdrawn at different dates, or when there is irregular drawing. Interest on drawing is calculated with the help of simple method और product method. हमने simple method देखा और product method देखा।
सिंपल मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ द अमाउंट इज ड्रॉन, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू ईच ड्रॉइंग्स, है ना। हम हर ड्रॉइंग्स के रेफरेंस को लेके हमने क्या किया, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, टोटल सम अप किया और हमने टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बता दिया, कुछ भी नहीं, है ना। बुक में लिखा हुआ है, कुछ नहीं, रीड कर लेना। जो मैंने समझाया वो प्रैक्टिकल है, इसका जो लिखा हुआ है थ्योरी का। तो सिंपल मेथड हमको समझ में आया। प्रोडक्ट मेथड में देखिए, अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ डेज इट इज ड्रॉन, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इज टोटल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड thereon for the 1 month, if the period is taken is month or day, if the period taken in days, कुछ भी नहीं, है ना। आपको बेसिकली हम ये जो चीज होती है 1 मंथ के बैलेंस पे लेके जाते हैं, राइट। चलिए, सो फॉर्मूला यहाँ पे, बस फॉर्मूला ध्यान रख लीजिएगा आपको कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमारा रहेगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। इसको देखिएगा, आपको सिंपल मेथड और आपको प्रोडक्ट मेथड समझ में आया होगा, है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। सिंपल मेथड समझ में आया, प्रोडक्ट मेथड समझ में आया, सिंपल मेथड ये रहा, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड हमने ये कैलकुलेट किया, हम हमारी ड्राइंग्स को 1 मंथ के बैलेंस पे ले गए, ठीक है। चलिए, अब हम कुछ नया पढ़ते हैं, क्योंकि ये चीजें तो हमने क्या है, पढ़ रखी हैं। नया क्या है हमारे लिए, नया है, अच्छा नया नहीं, हम पहले एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ भी नहीं। इलस्ट्रेशन है आपकी बुक में, क्योंकि हमने टॉपिक पढ़ा तो एक इसके बेस पे ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो क्वेश्चन पढ़ते। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, दोनों मेथड से हम करेंगे। इन अ पार्टनरशिप, partners are charged interest on drawings at the rate 15% per annum, 15% per annum during the year ended 31st March 2020. A partner withdrew as follows, ये हमको डेट दी अमाउंट विड्रॉ करने की, 1 May, 1 August, 30th September, 31st January, 31st March. What is interest chargeable from the partner? पार्टनर से हम क्या इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हम ये जो क्वेश्चन है, हम ये जो दोनों मेथड हमने पढ़े, कौन सा मेथड, एक तो प्रोडक्ट मेथड और एक सिंपल मेथड, दोनों से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हम देखेंगे दोनों में इंटरेस्ट जो है सेम निकलेगा। अब आपकी चॉइस है, आप कौन सा मेथड लेते हैं, है ना। एग्जाम में अगर आता है स्पेसिफाई नहीं होता है, आप अपने हिसाब से इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जब ऐसी कंडीशन हो। चलिए स्टार्ट करें हम, आइए कैलकुलेशन करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। हम पहले ले रहे हैं सिंपल मेथड, तो सबसे पहले ये 2 कॉलम ले लीजिए, डेट ऑफ ड्राइंग्स, और यहां आ जाएगा हमारे पास अमाउंट। दोनों हमको दे रखा है, एक बार क्वेश्चन को यहाँ पे एज इट इज ही कॉपी हो जाएगा। डेट ऑफ ड्राइंग्स और अमाउंट देखिए क्या क्या आ रहा है हमारे पास, 1 May, 1 August, 30th September, 1 May, 1 August, September, right? ठीक है। देन फॉर 31st January एंड 31st March, 31st January, एंड 31st March। चलिए ये हमको डेट दे दी, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है।
क्वेश्चन में अमाउंट भी गिवन है, दैट इज 2000, 5000, 2006 and 25262, दैट इज 2000, 5, 252, 6 and 2, ये हमारे ड्राइंग्स का अमाउंट हो गया, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, गलत नहीं हो। 25262, ठीक है। चलिए अब हम सिंपल मेथड से क्या करेंगे, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अमाउंट है वो हम कैलकुलेट करते हैं। आइए, चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड, ये डायरेक्ट दे दी हमको। चलिए ड्राइंग पहली कब हुई, 1 मई। अब 1 मई को जो ड्राइंग्स हुई है, तो यहां पे देख लीजिएगा टाइम पीरियड कितना बन रहा है हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट क्या है, 15% पर एनम। चलिए अब आते हैं, हमारी ड्राइंग्स कब हुई, 1 मई को हुई पहली ड्राइंग्स। अब यहां पे देखिए हमारा जो टाइम पीरियड आ रहा है 1 मई से 31 मार्च, इस टाइम पीरियड के लिए 2000 रुपीज बिजनेस से विड्रॉ किए गए हैं, तो यहां से लेके यहां तक का हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 2000 पे इंटरेस्ट लेंगे फ्रॉम 1 मई टू टिल 31 मार्च। तो कितना टाइम हो गया, 1 मई से गिनेगा, मई को पूरा काउंट करना है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। टोटल कितना टाइम हुआ, 11 मंथ्स। तो इंटू 11/12, सिंपल। तो देखिए कितना अमाउंट बन जाएगा, ये 2000 में से ये गया, ये आता है 4, ये आता है 5, ये 4 वापस कट जाएगा, ये आ जाएगा 5, 5 5 जा 25, 25 इंटू 11, दैट मेक्स 275, सिंपल। ठीक है, कुछ भी नहीं, हो गया सिंपल। ये हमने किया कहां से कहां तक, 1 मई से लेके 31 मार्च। अगेन हम आते हैं 1 अगस्त। तो अब हम क्या करेंगे, 5000 पे इंटरेस्ट लेंगे, कितना परसेंट, जो डीड में प्रोवाइडेड है 15%। अब 1 अगस्त से गिनिए, तो अगस्त कंप्लीट लेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने, ये जनवरी, फरवरी, मार्च 3, तो कितने महीने हो गए टोटल, 8 मंथ्स इंटू 8/12। ठीक है, तो चलिए वापस कैलकुलेट कर लीजिए, ये 2 0 कट जाएंगे, यहां पे ये 2 और यहां पे ये 3, 4 से काट दिया, ये आ जाएगा कितना, 5। तो 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 5, ये कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, 500 का। ठीक है, अब कब ड्राइंग्स हुई, नेक्स्ट 30 सितंबर को हुई, कितने अमाउंट की, 2000। तो इसमें हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 30 सितंबर से 31 मार्च। तो सितंबर मंथ तो कंप्लीट हो गया, ध्यान रखना, सितंबर से काउंट मत करना, काउंट कहां से करोगे, अक्टूबर से, क्योंकि सितंबर के तो लास्ट डेट को ड्राइंग्स हुई है, 30 सितंबर को हुई है, सितंबर को मत काउंट कर लेना, ध्यान रखना इस चीज का। तो 30 सितंबर को कर रहे हो, तो यहां से देखो टाइम काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो इस पे, तो देखो कितना आएगा, ये 10 इंटू 15, 10 इंटू 15 आ जाएगा 150, ये आ गया, ये तुम्हारा सिंपल मेथड और सिंपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो ड्राइंग्स कब हुई, 31 जनवरी। अगेन ध्यान रखना 31 जनवरी, तो जनवरी को काउंट नहीं करना है, जनवरी तो एंड हो गया, कितने महीने बचे, 2, दैट इज फरवरी एंड मार्च। तो 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए कितना हो जाएगा, देखो इसको, 10 इंटू 15, अगेन 150। ठीक है, ये लास्ट आया कब, 31 मार्च। अब इस 31 मार्च से 31 मार्च को लास्ट डे हम ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड तो है ही नहीं, यहां की इंटरेस्ट बनेगा क्या, यहां कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो हमारा जो इंटरेस्ट का अमाउंट बन जाएगा टोटल,
वो कितना बन रहा देखिए, 150 प्लस 150 300 5 800, ये अमाउंट कितना बन गया हमारे पास 1075। ये हमारा आंसर आया सिंपल मेथड को यूज करते हुए, बिल्कुल सिंपल चलेंगे। सिंपल है, कुछ नहीं, हमने देखो वापस किया, अभी ऊपर किया था हमने ये, है ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स करते हैं कि अभी जो सीखा उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो हमने जिस दिन ड्राइंग्स की उस दिन से लेके साल के एंड तक जो टाइम पीरियड आ रहा है, उतने टाइम पीरियड के लिए हर इंडिविजुअल ड्राइंग्स के लिए आप क्या कीजिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए और सब जो भी इंटरेस्ट के अमाउंट्स आ रहे हैं उनको ऐड कर दीजिए, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको पता पड़ जाएगा। जैसे इस केस में कितना आया 1075। ये कब हमने किया, जब सिंपल मेथड लिया। अब इसी को हम कैसे करते हैं, प्रोडक्ट मेथड के साथ करते हैं। आइए स्टार्ट करिए आप भी साथ साथ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रोडक्ट मेथड। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। हाँ, आइए अगेन कॉलम बनाएंगे हम। सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा डेट ऑफ ड्राइंग्स, देन अमाउंट, फिर लिखेंगे हम मंथ्स, अप टू 31 मार्च, क्योंकि हमारा ईयर वहीं एंड हो रहा है, और यहां हम निकाल देंगे इसका प्रोडक्ट। ठीक है, डेट ऑफ ड्राइंग ये सारी इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है, एक बार वापस कॉपी करते हैं। 1 मई 1 अगस्त, राइट, ये 1 मई 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जनवरी, एंड 31 मार्च। ठीक है, अमाउंट 25262। चलिए, ये तो हमने कॉलम बना लिया हमारा। अब हम कौन सा मेथड ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मंथ्स अप टू 31 मार्च। तो 1 मई को ड्राइंग हुई, 1 मई से 31 मार्च कितना टाइम पीरियड हो जाएगा, 11 मंथ्स, है ना। ऊपर देखो आपने 11/12 किया, ये देखो, ये किया नहीं किया, ये 11 क्या है, मंथ्स ही तो है ना। मैंने बताया आपको हम सब चीजें वही करते, राइट। देन 1 अगस्त को किया तो कितना टाइम हो जाएगा, 8 मंथ्स। ठीक है, चलिए आइए। देन 30 सितंबर को कितना टाइम पीरियड हो जाएगा, 6 मंथ्स। 31 जनवरी को क्या टाइम पीरियड रह जाएगा हमारा, 2 मंथ्स। 31 मार्च कोई दिन भी बाकी नहीं है, तो मंथ्स अप टू 31 मार्च हमने देखा। अब अमाउंट को मंथ्स अप टू 31 मार्च जो आए, इससे आप क्या कर दीजिए, अमाउंट को मल्टीप्लाई करना। हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो 2000 इंटू 11 22,000, 5,000 इंटू 8 40,000, 2,000 इंटू 6 12,000, अगेन 6,000 इंटू 2 12,000। यहां कोई वैल्यू नहीं, जीरो आ रहा है, ये बेसिकली हमारा, तो ये वैल्यू नहीं लाएगी। अब आप इन सबकी क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। तो 12 प्लस 12 24, 24 64 66 86,000। ये हमारी टोटल आ गई, कितनी आ गई,
86,000। अब हम कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपॉन 100 इनटू 1/12। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट तो कितना है हमारे पास? 86,000। रेट कितनी है? रेट है हमारी 15% इंटू 1/12। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको काट देते हैं, 4 2 जा 1 जा 215 इंटू 5 15 1075। ये आया हमारे पास 1075 ये आंसर। और ऊपर भी देख लीजिए हमारा यही आंसर आ रहा है। सिंपल। हम प्रोडक्ट मेथड लें, हम भले ही सिंपल मेथड लें, हमारा आंसर क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता। बाकी मतलब क्या है ना? तो इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, हमको दोनों मेथड समझ में आ गए, हमारी प्रैक्टिस भी होगी, साथ ही साथ क्वेश्चन हो गया, तो है ना? तो हमने क्या आंसर देखा? इरेगुलर ड्राइंग्स हो रही हैं। जब क्या हो रही हैं? इरेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, तो कौन सा मेथड लेंगे आप? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में अगेन इसके अंदर दो मेथड्स हैं, कौन सा? सिंपल और प्रोडक्ट। ठीक है, तो समझ में आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां तक? ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब हम चलते हैं किस पे? जब ड्राइंग्स हमारी होती है रेगुलर नेचर। आइए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलिए थ्योरी। हाँ, एवरेज पीरियड मेथड। This method is used when there is regular drawing or when the amount of drawing is uniform and the time interval between the two drawings is also uniform. देखिए, हम एवरेज पीरियड मेथड यूज करेंगे। कहां यूज करेंगे? जहां पे जो हम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं उसका अमाउंट सेम होगा। जब भी ड्राइंग्स हुई है बिजनेस में, तब अमाउंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एवरेज पीरियड मेथड के लिए, है ना? मैं आपको समझाता हूं, अभी लिख के बताऊंगा। और दूसरी कंडीशन क्या है? द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। कि जो टाइम इंटरवल है टू ड्राइंग्स में, दो ड्राइंग्स के बीच का जो गैप आ रहा है वो हर बार सेम ही आना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक कंडीशन नहीं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या? एक तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और जो टाइम इंटरवल होगा दोनों ड्राइंग्स के बीच में, टाइम इंटरवल बिटवीन ड्राइंग्स इज अगेन सेम। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, तब हम क्या करेंगे? हम एवरेज पीरियड मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब एवरेज पीरियड मेथड फॉर्मूला वाला देखेंगे, पहले एक बार कंडीशन समझ लेते हैं वापस। रेगुलर ड्राइंग्स जिसको हम बोल रहे थे, रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब क्या हो गया? दो तरह की ड्राइंग्स देखी ना हमने, इरेगुलर और रेगुलर। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब क्या हो गया? रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब ये हो गया कि अमाउंट सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब भी ड्राइंग्स की, मैंने कितनी की? 1000 की चलिए, 10,000 1000। और मैंने जब भी ड्राइंग्स की है, तो जो मेरा टाइम गैप आ रहा है ड्राइंग्स के बीच में, कंसेक्यूटिव ड्राइंग्स के बीच में जो मेरा गैप आता है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे ये मेरा साल भर है, एक साल, इस साल मैंने 4 बार ड्राइंग्स की टोटली। ठीक है, तो जो टाइम गैप आएगा वो मेरा क्या आना चाहिए? इवन। जैसे मैंने 3 मंथ्स के इंटरवल में क्या की? ड्राइंग्स की, हर बार 1,000। मींस ड्राइंग्स के बीच में मेरा कितना गैप था? 3 मंथ्स का गैप था। मैंने हर क्वार्टर के पहली तारीख को ड्राइंग्स की, या मैं बोलूं चलो मैंने ईयर में 12 बार ड्राइंग्स की, 12 बार, और मैंने हर महीने के फर्स्ट डे को ड्राइंग्स कर ली, फर्स्ट डे ऑफ मंथ।
टोटल ड्राइंग्स की फ्रीक्वेंसी क्या मेरी 12, और ड्राइंग्स का जो गैप है वो कितना है, हर ड्राइंग के बीच में 1 महीने का गैप है। जैसे मैंने 1 अप्रैल को ड्राइंग की, 1 मई को की, 1 जून, 1 जुलाई एंड सो ऑन, लाइक 1 मार्च। तो हर बार जो मैंने अमाउंट विड्रॉ किया वो कितने का किया, मैंने विड्रॉ किया 1000 ओनली। कंडीशन समझ में आई क्या? ये दोनों चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों चीज क्या, पहली चीज अमाउंट सेम होना चाहिए। हर बार ड्राइंग हुई कितने की हुई, 1000 की हुई। दूसरी क्या कंडीशन है, जो टाइम गैप है, देखो दो ड्राइंग्स के बीच का टाइम गैप वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो है कि नहीं, पहली ड्राइंग कब की, 1 अप्रैल, दूसरी ड्राइंग 1 मई, तीसरी 1 जून। तो अप्रैल से मई कितना गैप हुआ, 1 महीने का। मई से जून कितना गैप हुआ, अगेन 1 महीने का। जून से जुलाई अगली ड्राइंग कब हुई, 1 जुलाई को, कितना गैप हुआ, 1 महीना। जुलाई से अगस्त भी हुआ तो कितना हुआ, 1 महीना। तो हर ड्राइंग्स के बीच में कितने महीने का गैप है, 1 महीने का। ये हर बार कितना बराबर चला, बिल्कुल बराबर चला। हर बार गैप कितना रहा दोनों ड्राइंग्स के बीच में, 1 महीने का ही रहा है। तो मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैं कौन सा मेथड लूंगा, तो मैं लूंगा एवरेज पीरियड मेथड। समझ में आई बात? अभी एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है, कैसे इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहां पे हमको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। वो फॉर्मूला कहता है टोटल ड्राइंग्स, टोटल टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई मेरी, 1000 की? नहीं, ये टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई, 12000 की है ना। 12 बार ड्राइंग्स की मैंने, हर बार 1000 की, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई, 12000। तो ये टोटल ड्राइंग्स को ध्यान रखना, इनटू रेट अपॉन 100, रेट हमको दे रखी होगी, ठीक है, इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अरे ये एवरेज पीरियड कहां से आ गया, ये आ जाता है एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। ये होता है हमारा एवरेज पीरियड। ये समझाऊंगा मैं, ठीक है, घबराइए मत। क्या होता है, कैसे होता है, एवरेज पीरियड कैसे वर्कआउट करता है ना। जब ये दो चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। जब ये दोनों चीज सेटिस्फाई होंगी, कौन सी दो चीजें, एक तो क्या, हमारा जो अमाउंट है ड्राइंग्स का वो हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा, द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। और दूसरी कंडीशन क्या, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग्स इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। तब हम कौन सा मेथड लेंगे, एवरेज पीरियड मेथड। और जब हम एवरेज पीरियड मेथड लेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। और एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं हमारा एवरेज पीरियड। तो समझना, ये ऊपर मैंने बोला जैसे ये लिया अमाउंट, ऊपर हमने एक एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल को हम करके देखते हैं। ठीक है, कैसे करके थे, कैसे सिंपल मेथड से करके बताओ पहले तो आप, या प्रोडक्ट मेथड से करके बता दो, फिर एवरेज पीरियड से कंपेयर करके बता दो। तो कर लेते हैं कंपेयर, कोई बात नहीं।
5 मिनट लगेंगे हमको एक्स्ट्रा, पर हमको कॉन्सेप्ट समझ में बैठ जाएगा। देखो मैथमेटिकल है, अकाउंटेंसी कुछ नहीं है, मैथमेटिकल है, आपको समझ में बैठ जाएगा। मैं आपको करके बता देता हूं जल्दी से। तो पहले सिंपल मेथड से कर दूं, ये सिंपल ले लेते हैं। डेट ऑफ ड्राइंग्स और ये अमाउंट कितना, डेट ऑफ ड्राइंग्स 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 ऑफ जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। ठीक है, अमाउंट हर बार कितना है हमारा 1000। ये 1000 लिख दिया। अब प्रोडक्ट ले लेते हैं, या मंथ्स, प्रोडक्ट मेथड ले रहे हैं हम बेसिकली, है ना, मंथ्स अप टू 31 मार्च। इसमें कितना रहेगा 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। प्रोडक्ट कितना आएगा 12,000, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो 1, 3, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 65, 66, 78, बिल्कुल 78 आना चाहिए। ठीक है, आईओडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने किया बिल्कुल सर आईओडी, ये देखो आप क्या हो गया, आईओडी टोटल ऑफ प्रोडक्ट ले लिया हमने इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आया 78,000। रेट हम 6% पर एनम ले लेते हैं, तो 6/100 इंटू 1/12, ये 2 0 कटे, 2 0 कटे, ये 2 आया, ये कितना बन गया 390। बना नहीं बना, बन गया। ये तो कौन सा मेथड से। अब इसी चीज को जब हम एवरेज पीरियड मेथड यूज करेंगे, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग, सॉरी अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या है, इवन है, बराबर है, हर बार देखो 1000 रुपीज की ड्राइंग हुई है। ठीक है, और टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स क्या है, वो भी यूनिफॉर्म है, देखो हर बार हर ड्राइंग से बीच में 1 महीने का गैप है। तो हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं तो टोटल ड्राइंग्स को 12 बार की मैंने ड्राइंग्स 1000 रुपए की, तो टोटल ड्राइंग्स का अमाउंट कितना आया 12,000। रेट कितनी मेरी 6/100। ठीक है, नाउ एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड मेरे को क्या बोला, कैसे निकालूंगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अच्छा ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब की, मैंने ये की 1 अप्रैल। अब बताओ यहां से हमारा 31 मार्च जो ईयर एंड हो रहा है, इस 1 अप्रैल से ईयर एंड होने तक का कितना टाइम बाकी है, पूरा साल बाकी, तो कितना टाइम हो गया 12 महीने हो गए, बिल्कुल, तो 12 ले लेते ही है। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये देखो लास्ट ड्राइंग कब किया आपने, ये आ गए कहां 1 मार्च, है ना, 1 मार्च को की, यहां से 31 मार्च में कितना टाइम है, 1 महीना बाकी है। वेरी गुड, 1 महीना बाकी है। तो 12 + 1/2, ये क्या हो गया 13/2, दैट मेक्स 6.5। तो हमारा एवरेज पीरियड क्या हो गया 6.5। तो टोटल ड्राइंग्स हुई 12,000 की, देखो हर महीने 1000 की ड्राइंग की, 12 महीने कितनी ड्राइंग हुई 12,000, 12,000। रेट हमारे पास है, एवरेज पीरियड हमने बोला 6.5 निकला हमारा, है ना, कैसे 12 + 1/2 और ये अपॉन 12 किया,
अब बताओ भाई कितना अमाउंट आ रहा है। ये 2 आया यहां पे 120, ये 60, 60 इंटू 6.5 कितना आएगा 390, 390 आएगा। नीचे कितना आया 390। क्या किया मैंने ये किया, टोटल ड्राइंग ली कितनी 12,000। वापस यहां लिख रहा हूं आपके लिए। ये एवरेज पीरियड से किया, अमाउंट क्या आया सेम आया। अरे वाह सर, तो इतना ऊपर जो किया वो क्यों करें। हाँ सही बात है, क्यों करें, तभी तो ये मेथड है हमारे पास, शॉर्टकट हो गया ना। ऊपर वाला अगर करने जाएंगे, देखो किया मैंने आपके लिए, किया नहीं किया, कितना लेंदी पड़ गया मेरे को, है ना। सबके मंथ सब टू लिखे, सबका प्रोडक्ट निकाला, उसको टोटल किया, फिर मैंने और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, लेंदी हुआ। तो मेरे को शॉर्टकट मिल गया एक। हाँ शॉर्टकट क्या मिल गया, ये फॉर्मूला लगा दूंगा कब, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो मैं आपको दोनों का फर्क समझा देता हूं, कुछ भी नहीं, देखिए ये वो भी समझाता हूं, पहले ये समझ लीजिए। एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड दो कंडीशंस में अप्लाई होता है। कब अप्लाई होगा, दो कंडीशन में। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो अप्लाई होगा, दो कंडीशंस में नहीं, दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई होता है। क्या है वो कंडीशन, पहला अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या होगी, सेम होगी, वेरी गुड। दूसरा जो टाइम गैप होगा ड्राइंग्स के बीच में वो भी क्या होगा, सेम होगा, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी तो हम क्या करेंगे, एवरेज पीरियड मेथड लेंगे। एवरेज पीरियड मेथड से जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगी, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक है। और एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये हो गया हमारा एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। अब मैं तुमको समझा देता हूं, देखो दोनों की एवरेज पीरियड भी लिया। अब यहां देखो हमने क्या लिया, टोटल ड्राइंग्स लिया, टोटल ड्राइंग्स कितना ले लिया 12,000। यहां हमने कितना लिया, ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना ले लिया 78, ठीक है। देखो ये चीज सेम है, 6/100 6/100, ये 12 सेम है, तो फर्क कहां है, फर्क है 1 है, और यहाँ पे क्या है 6.5, और यहाँ क्या है 12, और यहाँ 78 है। अरे 12 को 6.5 से करो 78 वैसे ही आ जाएगा। देखो बुद्धि देखो, क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा। यहाँ क्या लिखा मैंने, 78,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12। दूसरी कंडीशन क्या है, 12,000 इंटू 6/100 इंटू 6.5/12। यहाँ पे ये देखो 78 है, 6.5 को जो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा 78 वैसे ही आ जाएगा। 12 6 72, और आधा ले लो 6,000 हो गया 78। अब समझो, अब समझने का ये देखो, यहां हमने हर ड्राइंग्स का प्रोडक्ट निकाला, 1,000 इंटू 12 12,000, 1,000 इंटू 11 11,000। हमने यहाँ क्या किया, ये जो 1,000 है इसका टोटल ले लिया, इसका टोटल कितना है 12,000, ए की वैल्यू ले ली कितनी 12,000। ये तो समझ में आया। अब हमने क्या किया, 1,000 को 12 से किया, 1,000 को 11 से किया, 1,000 को 10 को किया। अगर आप ये देखें इसकी टोटल आती है बेटा 78। कोई भी मेथड लेंगे हम आगे जाके, और भी, ये नहीं कि फर्स्ट डे को ही, और भी है चीज हम देखेंगे। इसकी टोटल कितनी आती है 78। तो हमने 1,000 को 12 से किया, हमने 1,000 को 11 से किया, 10 से किया, 1,000 की वैल्यू को ही हम करे जा रहे हैं। हमने यहाँ 12,000 की वैल्यू ले ली, और इस 78 का हम क्या कर रहे हैं, इस 78 का एवरेज निकाल रहे हैं। इस 78 का आप एवरेज कैसे निकाल लो, ये 78 है, इसको डिवाइड किया 12 से। 12 से क्यों, ये कोई 12 बार लिखा हुआ है, 12 11 10 9 8, कितना आइटम है ये 12 आइटम है, तो इसको 12 से डिवाइड कर दिया। एवरेज ऐसे ही निकालते ना, तो 12 से डिवाइड करोगे ये कितना जाएगा 6.5। ये हमारा क्या आ गया, एवरेज पीरियड, खत्म। समझ में आया, एवरेज पीरियड, ये हमारा सीधा एवरेज पीरियड आ जाता है। तो पर हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कुछ नहीं मैथमेटिकल है।
हमको जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स ये समझ में आनी चाहिए तो ही हम इसको सही कर पाएंगे, नहीं, आप फॉर्मूला ध्यान रखिए, कैसे अप्लाई, कब अप्लाई करना है ये ध्यान रखिए, फॉर्मूला ध्यान रखिए, है ना। इसका डेरिवेशन कैसे आ रहा है उस पे जाने का इतना नहीं है, पर हाँ डेरिवेशन ये आ रहा है कि हम क्या करते हैं, ये टोटल अमाउंट ले लेते हैं, टोटल 1000 को 11 से करो, 10 से करो, 7 से करो, है ना, 9865 ऐसे ना करके हमने टोटल क्या ले लिया, अमाउंट कितना ले लिया, 12,000, और 12,000 को इन सब के एवरेज से कर दिया। इन सब का एवरेज कितना आता है, इसको 78 की टोटल आती है, 78 को 12 से किया तो कितना आ गया 6.5, उस 6.5 से हमने कर दिया भाई 12/12 से करते, 11/12 से करते, 10/12 से, 9/12, तो उसका हमने एक एवरेज निकाल लिया और एवरेज हमारे पास कितना आ गया उसका 6.5, तो हमने डायरेक्ट 12,000 की वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करके फिर उसका एवरेज लिया 6.5/12, वो करके हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट किया, और हमारा ये जो आंसर है वो आ जाएगा, ये हमारा सही अमाउंट जो है वो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया एवरेज पीरियड मेथड, फॉर्मूला समझ में आया क्या है, फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्रॉइंग्स, क्या है, टोटल ड्रॉइंग्स, टर्म याद रखना है, टोटल ड्रॉइंग्स, ये हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार इस पे ही फोकस करूंगा, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, और एवरेज पीरियड कैसा फाइंड आउट करेंगे आप, एवरेज पीरियड फाइंड आउट करेंगे हम टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2, ऐसे हम हमारा एवरेज पीरियड जो है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, समझ में आया, चलिए अब हम हमारी क्या करेंगे, डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे, क्या करेंगे अब हम डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे एवरेज पीरियड मेथड के लिए, है ना, कैसे हमारा जो एवरेज पीरियड है वो कितना आता है उसको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इन डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना, कि हम एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, या डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेके। ठीक है, चलिए तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बाय।